आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है माँ पापा मुझे भाभी भाई का प्यार नहीं, मायके की प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। रसोई तरह तरह के व्यंजनों से महक रही थी। करेला, लौकी, पराठे, बैगन का भरता, पता नहीं क्या क्या बन रहा था। मीनाक्षी जी के चेहरे पर गर्मी से पसीना छलक रहा। माथे पर जरा भी सिकन नहीं, बल्कि एक सुकून, एक तेज था। नेहा से पूछा, मीठा क्या खाएगी? तो मुंह बनाकर बोली, माँ तुझे मालूम है ना कि मीठा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और हाँ, गरम खाने के लिए तो बिल्कुल मत बैठना। तू तो बस पराठे सेक कर रख देना। तुझे तो पता है मुझे तेरे हाथ के ठंडे पराठे कितने पसंद है। पर बेटा कुछ और बनवा लेती। ये क्या करेला लौकी तेरे दोनों भाभियां कह रही थी। हमने तो सोचा दीदी के आने पर मलाई कोफ्ता, दम आलू पनीर बनेगा, पर यहाँ तो लौकी करेला। माँ कहने दे जिसको जो कहना है, मैं तो तेरे हाथ की ये चीजें खाने को तरस जाती हूँ। साल भर बाद मीनाक्षी जी की बेटी नेहा आ रही थी। वैसे तो साल में 2 चक्कर लग जाते हैं, पर उसकी सास की तबीयत सही नहीं थी तो आ नहीं पाई। मीनाक्षी जी के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। दोनों बेटे भी कह रहे थे, अब तो मम्मी के घुटनों का दर्द सब गायब हो गया, आखिर उनकी लाडली जो आ रही है। मीनाक्षी जी ने अपने बहुओं से कह दिया था, नेहा के लिए खाना मैं ही बनाऊंगी, उसको मेरे हाथ का ही खाना पसंद है। दोनों भाभियां बोली, चलो मम्मी जी, इसी बहाने हमें भी रसोई से छुट्टी मिल जाएगी। शेखर जी, नेहा के पापा, बाजार से आम, खरबूजे, तरबूज सब ले आए। बार बार दरवाजे पर जाकर देखते कहीं आ तो नहीं गई, जबकि अभी उसके आने में समय है। रसोई में आकर देखते सब सही से बन रहा है ना, उसकी पसंद का ही है ना। फिर जरा सी आहट पर भागे भागे बाहर जाते। मीनाक्षी जी भी बार बार घड़ी देखती, उनके लिए घड़ी की सुइयां जैसे वहीं अटक गई हो। फिर नेहा को फोन लगाकर पूछती, बेटा कहाँ तक पहुंची? बहुत देर हो गई। अरे मम्मी, अब रास्ते का जो समय है वो तो लगेगा ही ना, अब उड़कर तो पहुंच नहीं जाऊंगी। वैसे मन तो मेरा भी है कि उड़कर तेरे पास आ जाऊं। नेहा को अच्छा लगता जब माँ पापा उसका इतना बेसब्री से इंतजार करते। दोनों बहुएं बोली, मम्मी जी आप तो ऐसे अधीर हो रही हो कि जैसे कि दीदी पहली बार आ रही हैं। मीनाक्षी जी बिना कुछ बोले अपने काम में लग गई। कैसे बताएं कि उनके लिए तो वो जब भी आती है लगता है पहली बार आ रही है। सच कितने लाड से पाला था उसे दोनों भाइयों की इकलौती बहन। मुंह से शब्द निकलते ही चीजें हाजिर, घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती। दोनों भाई भी उसे कुछ नहीं करने देते, सारा काम खुद ही कर देते। और शेखर जी तो उसको इतना लाड से रखते कि उधर उसके मुंह से कुछ निकला नहीं, इधर चीज हाजिर। दोनों भाई शुरू से पापा से घबराते। उनको अगर किसी चीज की जरूरत होती तो वो नेहा को ही कहते। वो पापा और भाइयों के बीच पुल का काम करती। सच पूरे घर की रौनक थी। एक दिन भी घर में ना हो तो घर खाने को दौड़ता, और फिर उसको हमेशा के लिए इस घर से विदा कर दिया। कितना रोए थे मीनाक्षी जी और शेखर जी, जैसे किसी ने उनका कलेजा निकाल कर रख लिया हो। दोनों भाई तो चुप से हो गए थे, जैसे उनकी जान ही चली गई हो। उसके जाने के बाद घर वीरान सा हो गया। साधारण दिन तो छोड़ो, त्योहारों पर भी रौनक नहीं होती। नेहा शादी कर ससुराल चली गई, पर दोनों भाई अभी भी हर छोटी बात पर नेहा को फोन लगाते। पापा से कुछ चाहिए होता तो नेहा को बोलते। मीनाक्षी जी कितनी बार कहती भी, अरे अब वो पराई हो गई, ससुराल में कितने काम होते हैं, क्यों परेशान करते हो उसे? दोनों भाई कहते, क्या काम है उसे, कितने नौकर चाकर तो हैं उसके घर में। आपकी बेटी कुछ काम नहीं करती, यहाँ भी आराम करती थी और वहाँ भी। बहुत नसीब वाली है आपकी बेटी। मीनाक्षी जी अपने बेटों को मना करती, ऐसे मत बोलो, नजर लग जाएगी। इधर वो मन ही मन सोचती, हम औरतों को आराम कहाँ नसीब होता है, भले कितने नौकर चाकर हो, पर शादी के बाद की जिम्मेदारी वो एक औरत ही जानती है। उसके बाद दोनों बेटों की शादी हो गई और वो अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गए। मीनाक्षी जी और शेखर जी को अभी भी साल भर नेहा के आने का इंतजार रहता। उसकी बहुत याद सताती थी। मीनाक्षी जी अपने ख्यालों में खोई पराठे सेक रही। आखिरी पराठा भी सिक गया। ख्यालों में थी फिर भी पराठों की गिनती नहीं भूली। कौन कितने पराठे लेगा सब हिसाब था। सच हम औरतों का गणित अलग ही होता है। 2 पराठे ज्यादा सेक दिए, अगर किसी को जरूरत हुई तो, नहीं तो कल वो ठंडे खा लेगी। तभी गरम तवे पर हाथ लगा और जब जलन हुई तो अपने ख्यालों से बाहर आई। जलन होने पर घी दानी में से हल्का सा घी लगा लिया। सच यही दर्द मिला और यही दवा, और किसी को भनक भी नहीं लगने देती। वैसे भी ये जलन क्या दर्द देगी, हम तो तानों की जलन भी सह लेते हैं और चू तक नहीं करते।
कितनी अजीब होती है ये औरतें। नेहा के आने का समय हो रहा था। मीनाक्षी जी ने उसके 2 पराठे बीच में दबा दिए जिससे वे मुलायम रहे। मुलायम पराठे पसंद है उसे। वो खाना बनाकर रसोई समेट ही रही थी, तभी नेहा की गाड़ी की आवाज आई। गाड़ी का हॉर्न सुन मीनाक्षी जी का दिल पता नहीं क्यों जोर जोर से धड़कने लगा। तभी शेखर जी के चिल्लाने की आवाज आई, अरे कहाँ हो, जल्दी बाहर आओ। लगता है नेहा की गाड़ी आ गई और वह बाहर की ओर भागे। जाने क्यों मीनाक्षी जी चाह कर भी बाहर नहीं जा पाई। उनके पैर वहीं जम से गए। वह बाहर जाना चाह रही थी पर उनके पैर नहीं उठ रहे थे। इतने में दोनों बहुएं मीनाक्षी जी की हालत देखकर बोली, मम्मी जी क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़ी हो, दीदी आ गई। तब तक नेहा माँ माँ आवाज लगाते पूरे घर में उन्हें ढूंढ रही। नेहा को सामने देख मीनाक्षी जी की आंखें छलछलाए आई। दोनों भाई और भाभी उनको देखकर हंसने लगे और बोले, लो जी, असली भरत मिलाप तो अब होगा। सब लोग ठहाका लगाकर हंसने लगे। इधर नेहा भागकर माँ के गले लग गई। कितनी असीम शांति मिल रही थी दोनों को। सब इन दोनों को देखने में व्यस्त हो गए। इधर मौके का फायदा उठाकर शेखर जी ने सफाई से अपनी भर आई आंखें सबकी नजर बचाकर पोंछ ली। अपनी भावनाएं छुपाने में यह पुरुष लोग किसी से कम थोड़ी ना होते हैं। सबको माँ की भावनाएं दिख जाती हैं, पर पिता, वह जिंदगी भर अपनी भावनाएं अपने बच्चों से छिपाता है। भले उनके सामने कठोर बनता है पर अंदर से मोम की तरह होता है। अपने बच्चों के लिए कितनी ही ममता भरी हो, पर बहुत ही मुश्किल से बच्चों को अपने पिता की ये ममता देखने को मिलती है। अरे अब मम्मी के ही गले मिलती रहेगी, पीछे हम भी हैं। कहते हुए नेहा के छोटे भाई ने उसकी चोटी पकड़ खींची। नेहा उसको मारने भागी। यह सब देखकर हंसने लगे। सच बेटी, कितनी भी बड़ी हो जाए मायके में आते ही बचपना लौट आता है। अपना बचपन जीने ही तो आती है वो यहाँ। और जो वीरानगी और संबंधों में सूनापन छा जाता है वो एक बेटी के आते ही खत्म हो जाता है। पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधने का काम करती है बेटी। फिर क्यों लोग बेटी के लिए मन्नतें नहीं मांगते। अरे ये तो नसीब वालों को मिलती हैं। शेखर जी बोले, अरे क्यों आते ही उसको परेशान कर रहे हो, सफर से थक कर आई है। अरे पापा, मजे से गाड़ी में बैठ कर आई है महारानी, काहे की थकान। सब लोग आकर हॉल में बैठ गए। तभी नेहा बोली, माँ करेले की तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कहती हुई वो रसोई की तरफ भागी और टिफिन में से एक पराठा निकालकर उस पर करेला डालकर रोल करके खाने लगी। शुरू से ही उसे ऐसे ही खाना पसंद था। मीनाक्षी जी बोली, अरे बेटा हाथ तो धो ले, मैं तेरा खाना लगा देती हूँ। हालांकि उनको नेहा को ऐसे खाते देख असीम सुख मिल रहा था, पर कोई कुछ कहे नहीं, इस पर हंसे नहीं, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला। उसकी भाभीियों ने भी बोला, दीदी आप हाथ मुंह धो लो, फिर हम सब खाना खाते हैं। नेहा बोली, अरे बैठो भाभी, मुझे ऐसे ही खाना है। सच माँ, मैं तो तरस गई आपके हाथ का खाना खाने के लिए। और पराठा खाकर उसने अपने हाथ माँ के पल्लू से ही पोंछ लिए। ये देख उसकी भाभी बोली, अरे दीदी यहाँ आप क्या कर रही हो, मैं आपको नैपकिन ला कर देती हूँ। रहने दे बेटा, इसकी शुरू से ही आदत है, खुद के कपड़े तो साफ रखेगी, मेरे कपड़े गंदे। हालांकि मीनाक्षी जी ने चलाकर अपना पल्लू दिया था। बहुत दिनों बाद उनकी साड़ी गंदी हुई थी, नहीं तो ऐसे साफ रहती है कि धोए बिना ही दोबारा पहन ले। नेहा जितने दिन वहाँ थी रोज अपनी फरमाइश पूरी करवाती रही। उसकी भाभियाँ भी उसका पूरा ध्यान रखती। इस बार नेहा ने ध्यान दिया। माँ पापा पहले से थोड़े बूढ़े हो गए। माँ के घुटनों का दर्द रहता है। पापा भी बड़ी जल्दी हाफ जाते हैं। ऐसा नहीं घर में कोई उनका ध्यान नहीं रखता हो। भैया भाभियाँ सब दोनों का बहुत ध्यान रखते, पर पता नहीं बेटी की चिंता सबसे अलग क्यों होती है। वैसे भी एक समय बाद बेटी माँ बाप की माँ ही तो बन जाती है। एक दिन रात को जब सबने खाना खा लिया, नेहा ने अपनी माँ को अपने पास बिठाया और कहा, ला माँ, तेरे घुटनों की मालिश कर दूं। क्यों करती है इतना काम, मत किया कर, अब आप में वो पहले जैसी ताकत नहीं है। मीनाक्षी जी ने उसे मालिश करने से मना किया और खुद ही घुटना मसलते हुए बोली, बेटा बैठे बैठे जाम हो जाएगा शरीर, घूमती फिरती रहूंगी तो हाथ पैर चलते रहेंगे। वैसे भी तुझे पता है मुझसे बैठा नहीं जाता। शेखर जी बोले, बेटा मैं तो कह कह के थक गया हूँ तेरी माँ को, डॉक्टर के पास भी नहीं जाती, अकेले बैठे अपने घुटने मसलती रहेंगी। मैं पूछूंगा दर्द हो रहा है तो मना कर देंगी। माँ आप वादा करो डॉक्टर के पास जाओगी। ऐसा करते हैं हम कल चलते हैं, फिर मेरे जाने का भी समय हो रहा है। अरे नहीं बेटा, मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना। तब तक मीनाक्षी जी नेहा के सिर में तेल की मालिश करने लगी। इधर दोनों भाई भी आकर बैठ गए।
ओहो, तो अपनी लाडली के सिर में तेल की मालिश हो रही है। साल भर का प्यार कुछ दिन में ही ले जाना चाहती है। तेरे आते ही माँ हमारी तरफ तो ध्यान ही नहीं देती। हाँ तो तुम्हें क्या, तुम तो हमेशा माँ के पास रहते हो, मुझे तो कभी कभी इनका प्यार मिलता है। तब तक दोनों भाभियां भी वहां आ गई। सब बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे, सब अपनी बातों में व्यस्त थे। शेखर जी सबसे बोले, कई दिन से मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, आज सब बैठे हैं, यही मौका है, मुझे तुम सबसे कुछ कहना है। सब एकदम से चुप हो गए, शेखर जी को देखने लगे, क्योंकि वो थोड़े गंभीर हो गए थे। शेखर जी सबको इतनी गंभीर मुद्रा में देख हंसने लगे और कहा, अरे क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रहे हो? पापा, क्या है आपके मन में जो इतने दिनों से आप सोच रहे हो? नेहा का बड़ा भाई बहुत ही आतुरता से बोला। शेखर जी ने मीनाक्षी की ओर देखा और हंसते हुए बोले, तुम ही बता दो। मीनाक्षी जी बोली, बेटा तुम्हारे पापा जो कहना चाहते हैं वो हम दोनों का ही निर्णय है। उन्होंने शेखर से आंखों ही आंखों में इशारा किया कि आप ही बताओ। सबकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। तभी नेहा बोली, माँ पापा अब पहेलियां तो बुझाओ मत, जो कहना है साफ साफ कहो, मेरा दिल बेचैन हो रहा है। और कहती वो मीनाक्षी जी के पास से उठ पापा के पास बैठ गई और उनकी गोद में सिर टिका लिया। शेखर जी ने नेहा के सिर पर प्यार से हाथ रख एक गहरी सांस ली। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया। सब एकटक शेखर जी की ओर देख रहे थे। बच्चों, मैं सोचता हूँ कि अब अपनी वसीयत बनवा दूं, हम लोगों का कोई भरोसा नहीं। शेखर जी अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाए कि नेहा ने झट अपने पापा के मुंह पर हाथ रख दिया। खबरदार पापा, आगे से ऐसा कहा तो मरे आपके दुश्मन। उसके चेहरे पर गुस्सा और डर साफ झलक रहा था। मीनाक्षी जी बोली, बेटा हर किसी को एक ना एक दिन तो ऊपर जाना ही है, हमारे जीते जी बंटवारा हो जाए तो अच्छा है। नेहा की आंखों से आंसू बह गए। वह बोली, पापा आपको जो देना है दोनों भाइयों को दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसकी आवाज रूठ गई थी। तभी मीनाक्षी जी बोली, अरे ऐसे कैसे, हमारा जो है वह तुम तीनों का ही तो है, और अब तो बेटी भी वसीयत में बराबर की हिस्सेदार होती है। नेहा माँ पापा की बात से सहम गई। उसको हंसाने को उसका छोटा भाई बड़े भाई से आंख मारते हुए बोला, भैया अपना तो एक हिस्सा ये मोटी ले जाएगी, बचपन से ऐसा ही करती आई है, अपना हिस्सा लेने के बाद हमारा हिस्सा भी छीन लेती है, पर इस बार तो संभल कर रहना पड़ेगा। सब इस बात पर हंस पड़े। एकदम से नेहा फूट फूट कर रोने लगी। मीनाक्षी जी और शेखर जी घबरा गए। बेटा तुम इसको परेशान मत करो, नेहा अपने आंसू पोंछते हुए बोली, पापा मुझे सच में कुछ नहीं चाहिए, दोनों भाइयों को बराबर का दे देना, पर प्लीज आइंदा से मेरे सामने कभी ऐसी बात मत करना। और नेहा मीनाक्षी जी के आंचल में मुंह छुपाकर रोने लगी तो उसके भाई भाभी हंसने लगे। इतनी बड़ी हो गई पर रहेगी हमेशा बच्ची ही, बच्चों की जैसी हर बात पे रोने लग जाएगी। अरे मम्मी, पापा कहीं नहीं जा रहे, और पापा चलो अब तो नेहा ने भी कह दिया उसे कुछ नहीं चाहिए, इसका हिस्सा भी हम दोनों ही बांट लेंगे, पर फिर बाद में लड़ती लड़ती मत आना। हाँ हाँ नहीं आऊंगी। रात काफी हो चुकी थी, सब सोने चले गए। माँ पापा को भी लेटते ही नींद आ गई, पर नेहा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उस रात पता नहीं क्यों नेहा माँ को कस के चिपक कर सोई। पापा की बात से वह सहम सी गई थी। वो तो माँ पापा के बिना इस घर की कल्पना भी नहीं कर सकती। कैसे रह पाएगी उन दोनों के बिना, सोचते सोचते उसकी आंखें भर आई। बड़ी मुश्किल से उसने अपने को काबू कर रखा था, कहीं उसके रोने की आवाज से उसकी माँ की आंख ना खुल जाए। शुरू से उनकी आदत है, अगर एक बार आंख खुल जाए तो फिर नींद बहुत मुश्किल से आती है। और फिर अब तो घुटनों का दर्द और सोच वह अंदर ही अंदर सिसकती रही। तभी उसकी नजर पास में सोए पापा पर पड़ी। जाने क्यों उन दोनों को ऐसे शांत सोते देखो घबरा सी गई। पता नहीं क्यों उसने धीरे से दोनों को छूकर महसूस किया। जब थोड़ी आश्वस्त हुई तो उसने मन ही मन प्रार्थना करी, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे माँ पापा का हाथ सदा मेरे सिर पर बना रहे। वो अपने ख्यालों में खोई थी। तभी उसकी नजर अपने घर की दीवारों पर गई। घर की एक एक दीवार पर जैसे उसके माँ पापा की यादें हैं। जब से होश संभाला कभी उनके बिना जीने की आदत नहीं। याद है एक बार जब माँ बीमार पड़ गई, पूरा घर कैसे अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि वो तीनों भाई बहन बड़े हो गए थे, सब संभाल रहे थे, पर माँ के बिना जैसे सब संभालना मुमकिन नहीं था। पापा भी माँ को ऐसे देख टूट से गए। कितनी बार उनको अकेले में रोते देखा, और जब पापा काम से बाहर जाते तो भी घर कितना सूना हो जाता था।
माँ हम सबके सामने तो हंसती, पर उनकी आंखों की उदासी कहाँ छिपती थी। घर की खनखनाहट ही जैसे चली जाती। भले अब उसकी शादी हो गई, पर जब भी मायके की याद आती सबसे पहले माँ पापा की शक्ल ही सामने आती है। माँ के बिना मायका नहीं सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते। कोई बात दुखी करती, कुछ राह नहीं सूझ रही होती तो सबसे पहले माँ को ही फोन लगाती। पापा भी हर थोड़े दिन में फोन करेंगे। बोलते कुछ नहीं, पर उनकी चिंता उनकी बातों से साफ झलकती। जब तक संतुष्ट ना हो जाए कि मैं ठीक हूँ, तब तक चैन नहीं पड़ता। नहीं तो माँ के पीछे पड़ जाते, उन पर गुस्सा करते। कैसी माँ है, उससे बात नहीं करती। वो तो झूठ बोलेगी कि वो सही है, पर तू तो माँ है, उसकी आवाज के पीछे का दर्द तो महसूस किया कर। भाई भाभी भले उस पर जान छिड़कते, पर माँ पापा वो तो उसकी सांसें हैं। बिना सांसों के कैसे जी पाएगी। अपने इन्हीं ख्यालों में खोई, जाने कब उसकी आंख लग गई। कुछ दिन और वहां बिता नेहा अपने साथ सुनहरी यादों को समेट अपने घर यानी अपने ससुराल आ गई। सच कितना ताजगी भर देता है माँ के घर वो थोड़े दिन रहना। उन यादों के सहारे ही तो अपने ससुराल अपने घर में रह पाती है। जिंदगी सामान्य रूप से चल रही थी, इसी बीच उसको पता चला उसके दोनों भाई भी अलग हो गए। परिवार भी बढ़ रहा था और आज के समय की यही दरकार है। हालांकि नेहा ने जब सुना तो किसी भी बहन की तरह उसके अंदर एक टीस सी उठी। दिल को धक्का लगा। आज तक एक छत के नीचे बिना अपने पराये के रहते थे। वहां अगर बंटवारा हो तो दुख तो होगा ही, पर फिर मन को समझा कर रह गई कि अलग रहकर अगर प्यार बना रहे, बस यही उसकी कामना है। इस बीच अपनी जिम्मेदारियों के बीच वह भी काफी समय से अपने घर नहीं जा सकी। अचानक किसी काम से उसको अपने मायके जाना पड़ गया। उसको खुशी हुई कि चलो माँ पापा से मिलना हो जाएगा। उसने सोचा सबको सरप्राइज दूंगी, सब अचानक देखेंगे तो खुशी से पागल हो जाएंगे। रास्ते भर उसका दिल बल्लियां उछल रहा था, साथ ही माँ पापा को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी। कैसे होंगे? वैसे तो फोन पर रोज बात होती है, वीडियो कॉलिंग भी हो जाती, पर सामने देखे कितना समय हो गया। जाते ही अपनी फरमाइशें चालू कर दूंगी। पता है माँ के पैरों में अब वह ताकत नहीं है, पर थोड़ा बहुत तो बनवा ही लूंगी। बहुत दिन हो गए उनके हाथ का खाना खाए, और उन्हें भी कहाँ चैन आएगा बनाए बिना। इस बार उनसे करी का अचार डालना सीखूंगी। आखिर वो भी कब तक भेजेंगी, कभी ना कभी तो मुझे ही बनाना होगा। पर उनके हाथ जैसा स्वाद आ पाएगा ना जाने। और क्या क्या बातें उसके दिमाग में चल रही। ऐसा करूंगी वो करूंगी, माँ से ढेर सारी बातें करनी है। सोचते सोचते नेहा का मायका आ गया। जैसे ही नेहा की गाड़ी मायके के दरवाजे पर आकर रुकी, उसका दिल खुश हो गया। उसने फटाफट से दरवाजे की घंटी बजाई। एक एक पल उसको भारी लग रहा था। उसका भतीजा भागता हुआ आया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने बुआ को देखते ही खुशी से चिल्लाया, बुआ आप अचानक? दादी देखो कौन आया, बुआ आई हैं। मीनाक्षी जी और शेखर जी ने सुना तो एक बार तो यकीन ही नहीं हुआ। फिर जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा तो नेहा को देख उनकी आंखें डबडबा आईं। पर अगले ही पल मीनाक्षी जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें छा गईं। वो चिंतित सी बोली, बेटा अचानक से सब ठीक तो है? तूने बताया क्यों नहीं, क्या हुआ? क्यों माँ, मैं अचानक नहीं आ सकती? नेहा ने बनावटी गुस्से से कहा। मीनाक्षी जी प्यार से झिड़की देती बोली, क्यों नहीं आ सकती? जब तेरा मन हो तब आ, तेरा ही तो घर है। और दोनों माँ बेटी गले लग गई। बस बस अब उसे सांस तो लेने दे। आते ही सवालों की झड़ी लगा दी। पानी ला, उसके लिए थक गई होगी, शेखर जी ने मीनाक्षी जी को कहा। और मीनाक्षी जी लड़खड़ाते हुए पानी लेने चली गई। नेहा उन्हें जाती देखती रही। सच कितनी बदल गई माँ। वो तो कैसे इधर से उधर तेज तेज कदमों से चलती थी, और अब सच समय के आगे सब बेबस हैं। और बेटियां तो अपने माँ बाप के बूढ़े होने के एहसास से ही सिहर जाती हैं। पापा भी कितने दुबले लग रहे हैं, बालों की सफेदी उनकी कहानी कह रही है। नेहा बोली, पापा आप बाल काले क्यों नहीं करते? अब आप तो ऐसे नहीं रहते थे, माँ आपका ध्यान नहीं रखती होंगी। अरे बेटा आप क्या करना बाल रंग के, इससे असलियत थोड़ी ना छिपेगी। नहीं पापा, जैसा मन रखोगे वैसा ही शरीर रहेगा। माँ पानी लेने गई। इधर नेहा ने महसूस किया उसका घर काफी बदल चुका है। छुट्टी का दिन है, पर भैया भाभी कोई नहीं दिख रहा, जबकि भतीजे ने पूरे घर में तूफान मचा दिया था। उसकी नजरों को भाप शेखर जी बात बनाते हुए बोले, बेटा सब अपने अपने में व्यस्त होंगे, किसी को मालूम नहीं था ना कि तू आने वाली है। तब तक उसके दोनों भैया भाभी भी आ गए। दोनों भाइयों को देख नेहा उनके गले लग गई।
बड़ी भाभी बोली, दीदी अचानक कोई खबर नहीं। उन्होंने एक नज़र उसकी अटैची पर डाली और पूछा, दीदी आपका कुछ दिन रुकने का प्रोग्राम है? नेहा को भाभी का इस तरह पूछना थोड़ा अजीब लगा। वो झिझकते हुए बोली, हाँ भाभी, यहाँ कुछ काम था इसलिए। जाने आज पहली बार नेहा को झिझक हुई, ऐसा क्यों हुआ? तभी भाभी बोली, अरे वो क्या है, बच्चों की परीक्षाएं हैं, वैसे ही नहीं पढ़ते, और कोई मेहमान आ जाए तो बस। पता नहीं नेहा को अपने लिए मेहमान संबोधन अच्छा नहीं लगा। वह बोली, चिंता मत करो भाभी, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। अरे नहीं दीदी, वह बात नहीं है। तभी नेहा का छोटा भाई बोला, अरे खाना तो लगाओ, बोल मोटी क्या खाएगी? दोनों भाभी बोली, खाने में तो देर हो जाएगी। वो क्या है, अभी रसोई समेटी ही है, या तो बाजार से कुछ मंगवा लेते हैं। बोलो दीदी क्या खाओगी? अभी ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। नेहा ने अपनी भर आई आंखों को संभालते हुए बोला, भाभी मुझे भूख नहीं, और अभी मुझे कुछ खाना भी नहीं है, रास्ते में खाना खा लिया था। मम्मी जी ने जबरदस्ती रास्ते के लिए खाना बांध दिया था। सच, ये बेटियां कितनी सफाई से झूठ बोल जाती हैं। मायके में ससुराल का मान रखती हैं और ससुराल में मायके को नहीं झुकने देती। तब तक बड़े भाई ने नौकर को भेजकर बाजार से नाश्ते का ऑर्डर कर दिया। काफी देर तक सब बात करते रहे। इसी बीच नेहा ने महसूस किया माँ पापा की बेबसी, जैसे इस घर में वह भी एक मेहमान से हो गए। सबके जाने के बाद नेहा की माँ ने अपनी बेबसी जताई, बेटा तेरे लिए मैं कुछ भी नहीं बना सकती, रसोई भी तो अलग अलग है दोनों की, कैसे उनकी रसोई में जाऊं, और फिर किसकी में बनाऊं किसकी में नहीं। माँ की आवाज में उनकी बेबसी झलक रही थी। उनकी बात से नेहा का दिल भर आया, पर उसने उनको जाहिर नहीं किया और बात बनाती बोली, सच माँ मुझे भूख नहीं है, तू तो मेरे पास बैठ, तुझसे बहुत सारी बातें करनी है। जितने दिन नेहा वहाँ रही उसने महसूस किया कि माँ पापा भी अब एक तरह से भाई भाभी के अधीन हो गए। उनके हिसाब से ही अपनी जिंदगी की दिशा तय कर ली। भाई भाभी उसका बहुत ध्यान रखते, तरह तरह के व्यंजन बनाए, पर उसमें वो अपनापन, वो मिठास की कमी लगी। नेहा भी जिस हक से अपनी माँ से फरमाइशें करती वह सब खत्म सा हो गया। अब ना वो कुछ नखरे करती ना फरमाइशें, जो सामने आता वह खा लेती। पता नहीं उसको भी एक झिझक सी हो गई, जो आज़ादी, बचपना, अल्हड़पन जिन्हें वो यहाँ आती, अचानक से वहाँ एक झिझक, एक हिचक समा गई। इससे ज्यादा आज़ाद तो वो अपने ससुराल में रह लेती है। कहाँ वो माँ पापा को सरप्राइज देने आई थी और कहाँ वो खुद सरप्राइज हो गई। उसको अपना मायका बदला बदला लगा। हमेशा यही लगता कहीं एक भाभी के चली जाऊं तो दूसरी को बुरा न लग जाए, दूसरे के खा लूं तो पहली को बुरा न लग जाए। माँ के सामने तो ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं लगी। इस अच्छे बुरे की फिक्र से दूर होने के लिए ही तो वो मायके आती थी। पर यहाँ भी ऐसे ही दिन निकल गए और उसका जाने का समय आ गया। पहले तो रास्ते के लिए उसकी माँ खाना बांध देती, इस बार भाभीियों ने पैसे दे दिए। दीदी इतनी सुबह सुबह खाना तो नहीं बन पाया, आप रास्ते से कुछ लेकर खा लेना। नेहा ना उन पैसों को लेने को मना कर पाई और ना हाँ, बस किसी तरह वो पैसे मुट्ठी में भींच लिए, जैसे वो पैसे उसे चिढ़ा रहे हों, कह रहे हों हर चीज पैसों से थोड़ी ना खरीदी जा सकती। उन पैसों में कहाँ वो स्वाद था। नेहा गाड़ी में बैठी तभी उसका बड़ा भाई बोला, नेहा पापा की वसीयत के कागज इसी हफ्ते बनकर आ जाएंगे। कोशिश तो यही थी कि तेरे सामने आ जाते ताकि तुझे हस्ताक्षर के लिए दोबारा नहीं आना पड़ता, पर किसी वजह से देर हो गई। मैं कोरियर कर दूंगा, तू साइन कर देना। तेरी इच्छा के अनुसार पापा ने वसीयत हम दोनों में बांट दी, पर तेरे साइन भी जरूरी है, भविष्य में कोई बात ना हो। नेहा ने भाई को गर्दन हिलाकर हामी भर दी और माँ पापा पर नजर डाली। दोनों नेहा को ऐसे देख रहे जैसे साल भर के लिए आंखों में भर लेंगे। आज पहली बार माँ ने नहीं पूछा कब आएगी। भले नेहा ने उनसे कुछ नहीं कहा हो, पर वो नेहा के आंखों की उदासी भाप गई थी। माँ जो थी और नहीं चाहती थी कि नेहा यहाँ आकर वापस दुखी हो। इससे तो वो अपने घर में खुश रहे। वो दोनों तो बेटी की खुशी में ही खुश थे। जब भी नेहा मायके से आती थी एक नई ताजगी से भरी होती थी, पर इस बार अपने अंदर बहुत तूफान समेट कर लाई थी, क्योंकि जिस मायके में वो जाती थी वह तो शायद कहीं खो सा गया था। क्या अब कभी वो मायका वो एहसास नहीं जी पाएगी? और अभी तो माँ पापा हैं तब ये हाल है, अगर इन्हें कुछ नहीं, इस कल्पना मात्र से ही उसके बदन में सिहरन सी दौड़ गई। रात को जब नेहा के पति सागर आए तो वो नेहा को यूं उदास देख चिंतित हो गए।
आंखों ही आंखों में उदासी का कारण पूछा, पर नेहा ने भी अपनी आंखों से आश्वस्त किया कि ऐसा कुछ नहीं है, सब सही है। पर सागर से नेहा की उदासी छिपी नहीं। सबके सामने तो वो कुछ नहीं बोले, पर कमरे में आते ही उन्होंने जब उसकी उदासी का कारण पूछा तो नेहा ने बात टालने की कोशिश करी। चाहे वो सागर से हर बात साझा करती, पर ये बात समझ नहीं आ रहा था कैसे कहे। पर जब सागर ने उसे बहुत टटोला तो नेहा, जो अपने को इतने दिन से समेटे बैठी थी, अपने सागर के आगे बिखर सी गई। उसकी आंखों से आंसू की दो बूंदें सागर के हाथों पर लुढ़क आई। सागर ने उनको बहुत सावधानी से उठाया और उससे बोला, ये क्या, तुम्हें आखिर किसने हक दिया मेरी नेहू की आंखों में मुझसे पूछे बिना आने का? आखिर मेरे होते हुए तुम नेहू की आंखों में कैसे समा गए? उसकी ऐसी हरकत देख नेहा सब भूल जोरों से खिलखिला पड़ी। उसको हंसते देख सागर बोला, थैंक गॉड तुम हंसी तो सही, मैं तो तरस गया था। क्या हुआ, इतनी उदास क्यों हो? माँ पापा की याद आ रही है? अगर अभी आने का मन नहीं था तो कुछ दिन और रुक जाती। माना तुम्हारे बिना इस बंदे का मन नहीं लगता, पर तुम्हारी खुशी के लिए ये कुर्बानी भी दे देते। कहते हुए उसने नेहा को अपनी बाहों में भर लिया और उसके माथे पर एक चुंबन दिया। तुम्हें पता है, जब तुम नहीं थी तो वो तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा ही आंखों के आगे आता, फिर ये उदास चेहरा देखा तो दिल बैठ सा गया। तुम यूं ही हंसती रहा करो। सागर का इतना प्यार देख नेहा भी कुछ देर को अपना गम भूल गई और उसकी बाहों में समा गई। सच कितने सुख की अनुभूति हो रही थी उसे। इतने दिन से जो कुछ सह रही थी, इन क्षणों में वह जैसे सब कुछ भूल गई। और सागर भी उसे प्यार से सहलाते हुए पूछने लगा, बताओ ना नेहा, आखिर क्या बात है? नेहा ने उसे सारी बात बताई जो उसने इस बार मायके में महसूस करी। माँ पापा की बेबसी, उसकी झिझक, अपने ही घर में भराएपन का एहसास, कितना दिल दुखा उसका। उसकी सारी बातें सुनने के बाद सागर बोला, देखो नेहा, मैं मानता हूँ ये सब देख तुम्हें दुख हुआ होगा, तुम्हारा दिल टूटेगा, पर यह भी पता है परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। अरे आज नहीं तो कल बदलेगा। तुम ना ज्यादा चिंता मत करो, धीरे धीरे तुम्हारी आदत हो जाएगी। और मेरे होते हुए चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना, तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि और किसी के प्यार की जरूरत ही नहीं रहेगी। चलो अब रात बहुत हो गई है, सो जाओ, सब अच्छा होगा। नेहा को समझा सागर तो सो गया, पर नेहा अभी भी और पलक अपनी सोच में डूबी थी। सागर को कैसे समझाऊं? शायद वह नहीं समझ पाएगा उसका एक बेटी का दर्द, उसकी भावनाएं। क्यों, आखिर क्यों एक समय के बाद मायके में ये एहसास खो से जाते हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मायका जिंदगी भर वही सुखद एहसास दे, कभी भी वहां पर परायापन, वो झिझक महसूस ही ना हो? नेहा के मस्तिष्क में विचारों का झंझावात चल रहा था। पता नहीं कब तक वो यूं ही एकटक अपने विचारों में खोई छत को एकटक निहारती रही। धीरे धीरे उसकी पलकें भारी होने लगी और वह सागर के सीने पर सर रखकर नींद के आगोश में समा गई। उसको अपने मायके से आए हफ्ता भर ही हुआ था। एक दिन कोरियर से उसके मायके से कुछ कागजात आए। नेहा ने खोल कर देखा तो पापा का वसीयतनामा था, जिस पर उसको हस्ताक्षर करने थे। वो कागजों को उलट पुलट देख ही रही थी कि उसके मोबाइल पर उसके भैया का भी फोन आ गया। जब उनको पता चला कि कागजात मिल गए तो वो नेहा से बोले, नेहा, तुम जल्दी से जल्दी इन पर हस्ताक्षर कर कुरियर कर दो। जितनी जल्दी हो यह कागजी कार्यवाही पूरी कर ले। नेहा ने भाई को कह दिया कि वह कल ही कुरियर करवा देगी। उसने पेपर्स को अपने कमरे की ड्रॉर में रख दिए। रात को आराम से साइन कर देगी और कल ही कुरियर कर देगी। काम करती वो सोच रही, पापा मम्मी ने कितना कहा था, बेटा तू भी अपने हिस्से में से कुछ तो ले, ये तेरा हक है। पर नेहा ने साफ मना कर दिया, उसको पापा की संपत्ति में से कुछ नहीं चाहिए। सागर से भी उसने पूछा था, कल को कहीं उसको आपत्ति हुई तो, पर वो भी तो यही बोला, हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है और वैसे भी ये तुम्हारा मामला है, मैं नहीं बोलूंगा। बस तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। सच कितना सुलझा हुआ है सागर, कभी भी उसको शिकायत का मौका नहीं देता, हर वक्त उसके साथ खड़ा रहता है। इस समय उसको सागर की कमी महसूस हो रही थी। किसी काम से वो शहर से बाहर था। रात को नेहा अपने कमरे में आई। उसने ड्रॉवर से पेपर्स निकाले। वो उन पेपर पर साइन करने ही वाली थी कि अचानक अपने बचपन में चली गई। सच समय के साथ कितना कुछ बदल जाता है। पहले किसी भी चीज को तीनों भाई बहन में बांटती हो तो कितना लड़ते थे। आखिर नेहा लड़ झगड़ कर सबसे ज्यादा ही ले लेती थी। भाई हमेशा माँ पापा से यही कहते,
आप तो नेहा को ही सबसे ज्यादा प्यार करते हो। नेहा कितनी चिढ़ती थी दोनों भाइयों को, पर फिर धीरे धीरे अपनी वो चीज दोनों में बांट देती थी। माँ पापा कहते देखा, इसलिए नेहा को ज्यादा देते हैं, पता है वो तुमको ही देगी। सच कितना निश्चल प्रेम होता था वो बचपन का, ना कोई मनभेद ना तेरा मेरा, पल में लड़ाई पल में सुलह। काश ये बचपन कभी जाए ही नहीं, ना कोई बंटवारा हो, ना ये वसीयत ना पैसा। कितना प्यारा लगता है सबको ये पैसा, पर ये पैसा ही है जो अपनों को अपनों से अलग कर देता है, मन मुटाव कर देता है, शक के बीच डाल देता है, लड़ाइयाँ करवा देता है। अभी उसके दोनों भाई उससे कितना खुश हैं, भाभियाँ भी कितनी तारीफ कर रही थी, पर क्या अगर वह अपना हिस्सा मांग लेती तब भी ऐसा ही रहता? कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रही? आखिर उसको भी तो अपना हिस्सा मांगना चाहिए, ऐसे कैसे वो सब कुछ सौंप रही है? वह भी बराबर की हिस्सेदार है, और अब तो कानून भी बन गया। वैसे भी इस बार जो कुछ महसूस करके आई, उन सब ने उसको दोबारा अपने निर्णय पर सोचने पर मजबूर कर दिया। अपना भविष्य सुरक्षित करने, अपना मायका जो कि उसका हक है। आखिर ऐसे कैसे छोड़ दे अपना हक? वो अपना हिस्सा लेकर रहेगी। और उसने कुछ सोच पापा को फोन मिला दिया। नेहा की बात सुनते ही पापा सन्न रह गए। ये क्या बोल रही है तू नेहा? उधर से शेखर जी ने नेहा का फोन उठाया। बेटा इतनी रात को फोन, सब ठीक तो है ना? हाँ पापा सब सही है। वो पापा आपसे कुछ कहना था। हाँ बोल बेटा। शेखर जी की आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। तब तक मीनाक्षी जी भी उठकर शेखर जी के पास आ गई। उन्होंने फोन स्पीकर पर करने को कहा। शेखर जी ने फोन स्पीकर पर कर दिया। वह पापा, बोल बेटा क्या कहना है? पापा आज आपके वसीयत के कागज मिले मुझे। हाँ बेटा तेरे भाई ने बताया था, साइन करके भेज दे बेटा, ताकि मैं भी इन जिम्मेदारियों से छुटकारा पाऊँ। नेहा संभलते हुए बोली, पापा मुझे भी अपना हिस्सा चाहिए। नेहा की बात सुन कुछ समय को सन्नाटा सा छा गया। मीनाक्षी जी और शेखर जी को एक पल को यकीन नहीं हुआ। वो थोड़ा संभल कर बोले, बेटा मैंने तुझसे कितना कहा था, तब तो तुमने मना कर दिया, फिर अचानक? अब तो सब हो गया बेटा। कहीं तेरे भाई भाभी? आगे के शब्द शेखर जी के गले में फंस से गए। नेहा ने भी पापा की बात काटते हुए कहा, पापा आप भैया को कह देना मैं कल तक आपके पास कागज लेकर खुद आ रही हूँ। मैं मेरा हिस्सा लेने आ रही हूँ। कहकर नेहा ने फोन रख दिया। इधर मीनाक्षी जी और शेखर जी समझ नहीं पा रहे, बेटे बहू को कैसे कहेंगे? अगर उस समय ही ले लेती तो सही था। इस वसीयत के चक्कर में कहीं भाई बहन में मनमुटाव ना हो जाए, और दोनों रात भर इसी उपापोह में रहे कि आखिर घर में सबको कैसे कहेंगे। इधर नेहा की आंखों से भी नींद कोसों दूर थी। वह असमंजस में थी। क्या वह सही कर रही है? उसने सही निर्णय तो लिया अपना हिस्सा मांगकर, और क्या सच में उसको अपना हिस्सा मिल भी पाएगा? वो इसी संशय में थी, हिस्सा मिलेगा या नहीं। अगर नहीं मिला तो उसको मालूम था माँ पापा भी पूरी रात सो नहीं पाएंगे। अगले दिन जब भाई भाभीियों को पता चला तो कहा किसी ने कुछ नहीं, पर एक तनाव का माहौल फैल गया। कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा, पर आपस का व्यवहार उनके मन की हालत बता रहा। दोनों भाई बिना कुछ बोले काम पर चले गए। आज समय से थोड़ा पहले ही निकल गए। बहुएं भी बोल कुछ नहीं रही थी, पर उनके मन का द्वंद्व साफ उनके चेहरे पर दिख रहा। शेखर जी और मीनाक्षी जी बेचारे बिना बात ही अपराध बोझ से ग्रस्त बैठे थे। दोनों का ना आज पूजा में ही मन लगा। नाश्ते में भी बस चाय और एक ब्रेड बड़ी मुश्किल से ली। मीनाक्षी जी शेखर जी को बीपी की दवाई देते हुए बोली, क्यों सोच रहे हो इतना, सब सही होगा। हालांकि ऐसा बोल वो शायद खुद के मन को ही समझा रही थी। शेखर जी पानी से दवाई लेते हुए बोले, तूने दवाई ली? तेरा बीपी अभी नापे तो शायद मशीन ही टूट जाएगी। कहते हुए दोनों अपनी बेबसी छिपा रहे थे। मीनाक्षी जी आंख में आए पानी को छिपाते हुए बोली, आती होगी नेहा भी, अभी बात हुई तो बस पहुंचने ही वाली थी। देखना मैं कह रही हूँ, अभी भी वो अपना हिस्सा लेकर दोनों भाइयों में ही बांट देगी। जानती हूँ ना उसको बचपन से ऐसी ही है। शेखर जी को बोल मन ही मन न जाने कितने देवताओं से मन्नतें मांगी होंगी। शेखर जी ने मीनाक्षी जी की बातों का कोई उत्तर नहीं दिया, बस शून्य में देख रहे थे। उनके मन का डर उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। सच कोई माँ बाप नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चों में मनमुटाव हो। नेहा गाड़ी में आंख बंद कर सिर टिकाकर बैठी थी। उसकी आंख जरूर बंद थी, पर मन गाड़ी की गति से भी तेज भाग रहा था। चलने से पहले शेखर को फोन पर सब बता दिया, और यह भी
और यह भी पूछा कि क्या सच में वो सही कह रही है, क्या उसको उसका हिस्सा मिलेगा। शेखर ने उसे समझाते हुए कहा, देखो नेहू, मुझे नहीं पता कि तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिलेगा या नहीं, पर तुम अपने मन को तैयार रखना हर स्थिति का मुकाबला करने को। हिस्सा मिले तो ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक। कम से कम ये मलाल तो नहीं रहेगा ना कि मैंने यूं ही मेरा हिस्सा छोड़ दिया, काश एक बार तो मांगती। सच शेखर की बातों से नेहा को बहुत हिम्मत मिली। नेहा माँ पापा के घर आ गई। माँ पापा उसको देखकर खुश तो हुए, पर उसके चेहरे के भाव बता रहे थे उनके मन की मनोस्थिति। एक बार तो नेहा को अपने आप पर गुस्सा भी आया कि उसके कारण कितना परेशान हुए दोनों, कितनी स्वार्थी बन गई है वो। पर वो मजबूर है। वैसे भी आज के ज़माने में कौन अपना हिस्सा इतनी आसानी से जाने देता है। दोनों भाभियां भी तब तक आ गईं। औपचारिक बातचीत और नेहा को खाना खिलाने के बाद भाभियां अपने अपने कमरे में चली गईं। नेहा से घर का तनाव छिपा नहीं था। अकेले में नेहा के पापा ने उससे बोला, बेटा आखिर एकदम से तेरा मन क्यों बदला? जब मैं कह रहा था तभी तू कह देती और अपना हिस्सा मांग लेती तो सही था। अब जब सब तय हो गया तब तूने अपना मन बदल लिया। नेहा बोली, क्यों पापा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मन ही तो है, वह तो कभी भी बदल सकता है। और पहले लूं या फिर अब? आखिर मेरे हिस्से पर मेरा हक है और वही मैं लेने आई हूँ। नेहा ने ध्यान दिया। माँ पापा बोले कुछ नहीं, पर मन ही मन बहुत दुखी थे। उनकी चिंता भी जायज थी, कहीं यह वसीयत उनके परिवार में भाई बहनों में मनमुटाव ना कर दे। रात को भाइयों को आने में थोड़ी देर हो गई। सब ने मिलकर खाना खाया, पर घर में जो तनाव पसरा था उससे सब असहज थे। खाना खाने के बाद सब आकर हॉल में बैठ गए। नेहा का बड़ा भाई बोला, हाँ तो बता नेहा, क्या कह रही थी? तुझे भी हिस्सा चाहिए ना? अमूमन नेहा का भाई कभी उसे नाम से तो संबोधन करता ही नहीं, या तो छुटकी बोलेगा या मोटी। पर आज उसकी मनोदशा ने उसके मुंह के शब्द भी बदल दिए। नेहा के दिल में कुछ खटका। आज भाई ने उसे मोटी जो नहीं बोला, ना ही उसको परेशान किया। इतने सदस्यों के होने के बावजूद हाल में इस समय मरघट सा सन्नाटा छा रहा है। बच्चों को पढ़ने के लिए भेज दिया था। नेहा अपना गला साफ करते हुए बोली, हाँ भाई, मैंने बहुत सोचा और यही फैसला लिया कि मैं मेरा हिस्सा लूंगी, पर कितना क्या, उसके बारे में हम सुबह चर्चा करेंगे। वैसे भी अभी रात बहुत हो गई है। आप दोनों की कल रविवार को छुट्टी है, आराम से बैठकर बात करेंगे। इधर माँ पापा चुपचाप बैठे थे। बंटवारा उनके पैसों का हो रहा था, पर बेचारे कुछ नहीं बोल पा रहे थे। सच, यह बंटवारा सिर्फ पैसों जमीन जायदाद का ही नहीं होता, कहीं ना कहीं दिलों का भी बंटवारा कर ही देता है, जिसमें बच्चों को फर्क नहीं पड़ता। पर उन माँ पापा से पूछो जिनकी आंखों के सामने बच्चों के दिल और मन का बंटवारा होता है। नेहा ने देखा दोनों भाभियां थोड़ा सा नाराज थे। उनका चेहरा उनके मन की चुगली कर रहा था। भाई नाराज तो नहीं, पर कुछ उखड़े से थे। रात को सब अपने अपने कमरे में चले गए। नेहा ने देखा माँ पापा ने हमेशा की तरह उससे ज्यादा बात नहीं करी और सो गए। सच, इस बात ने उनको कितना दुखी कर दिया था, कितना टूट गए थे। नेहा बिस्तर पर लेट तो गई, पर नींद को कहाँ से बुलाए। वो तो जैसे उससे भाग रही थी, आंख मिचौली खेल रही थी। यह देख रही थी कि उसके हिस्सा मांगते ही घर में तनाव छा गया। सच, ये हिस्सा होता ही ऐसा है, एक दूसरों से अलग कर देता है। नेहा ने कभी कभी पढ़ा था वो पंक्तियां, उसके कानों में गूंज रही थी। अपना हिस्सा मांग के तो देखो, सारे रिश्ते बेनकाब हो जाएंगे। और अपना हिस्सा छोड़कर तो देखो, सारे कांटे गुलाब हो जाएंगे। आज ये बात अक्षर सा सही दिख रही थी, पर वह भी मजबूर है। ऐसे कैसे अपना हिस्सा छोड़ दे? बस इन्हीं सब बातों में उलझी हुई आखिर नींद को उसकी आंखों ने पकड़ ही लिया। अगली सुबह घर के हर बड़े सदस्य की आंखें उनकी रात की चुगली कर रही थी। शायद सबकी रात आंखों में ही कटी थी। कहते हैं बच्चे कितने भी छोटे हों, बड़ों के व्यवहार का एहसास उन्हें हो ही जाता है। यहाँ भी घर के बच्चों को एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो अपने आप बिना किसी के कहे अपने कमरे में चले गए। नहीं तो बुआ के आने पर कितनी धमाचौकड़ी मचाते थे। बड़ों को कहाँ एहसास होता है कि घर के माहौल का बच्चों पर कितना असर होता है। तभी तो कहते हैं घर का माहौल स्वस्थ होता है तो बच्चों का भी विकास सही होता है। पर इस समय बात ही कुछ ऐसी थी कि कोई चाह कर भी सामान्य नहीं रह पा रहा था। सब एक दूसरे से जैसे नजरें चुरा रहे, साथ होकर भी सब अलग। सच, ये सन्नाटा काटने को दौड़ रहा। नेहा जिसको मायके में किसी समय
हर एक पल उड़ता हुआ सा लगता था। इस समय कांटे नहीं कट रहा था। सच में ये समय कितना बदल देता है। नाश्ता खाना सब काम से फ्री होकर सब माँ पापा के कमरे में आकर बैठ गए। तीनों भाई बहन को यूं बैठा देख मीनाक्षी जी सोच में डूब गईं। बचपन में तो तीनों भाई बहन कैसे लड़ते थे। माँ के पास कौन बैठेगा, पापा के पास कौन बैठेगा, कितनी लड़ाई करते थे इसी बात पर। लेकिन तब की लड़ाई और आज का ये तनाव कितना अलग है। रिश्तों में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। कुछ पल की खामोशी के बाद इस बार शेखर जी ने अपने बच्चों से बोला, बेटा मैं नहीं चाहता कि इन पैसों की वजह से तुम बहन भाइयों में आपस में अनबन हो। मैं पहले भी नेहा को उसका हिस्सा दे ही रहा था। अब जब वो खुद मांग रही है तो हम खुशी खुशी देते हैं। अभी कौन सा बंटवारा हो गया। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी तनाव को कम करने की, पर सब अभी भी चुप थे। इस चुप्पी को तोड़ते हुए नेहा बोली। सब एकदम से नेहा को देखने लगे। दोनों भाभियां ऐसे देख रही थी, पता नहीं नेहा क्या मांग ले। इधर भाई भी अधीरता से नेहा को देख रहे थे। नेहा की आवाज बहुत ही गंभीर थी। पापा मुझे पता है ये आपका पैसा है, आपकी वसीयत है। आप ही इसका बंटवारा करेंगे और आप मुझे अपनी संपत्ति में हिस्सा अपनी इच्छा से दें या मैं आपसे मांग कर लूं, क्योंकि कानूनन मैं भी बराबर की हिस्सेदार हूँ। सबकी नजरें नेहा पर टिकी थी। नेहा ने पास में रखे जग में से पानी पिया और अपना गला साफ करते हुए बोली, कानून ने वसीयत में तो हमको बराबर का हिस्सेदार बना दिया, पर उसके कारण रिश्तों में जो तनाव, जो मनमुटाव आता है वो हटाने के लिए भी काश कोई कानून बना पाती। उसके चेहरे पर उस तनाव का दर्द साफ झलक रहा था। वो अपने को संभालते हुए बोली, पापा आज मुझे अपना हिस्सा आपसे नहीं, मेरे दोनों भाई और भाभियों से चाहिए। मीनाक्षी जी जो इतनी देर से चुप थी, नेहा की यह बात सुन उसकी बात बीच में काटते हुए बोली, बेटा ये क्या कह रही है। तेरा हक तेरे पापा की संपत्ति में है, भाइयों में नहीं। हाँ वह तुझे खुशी खुशी कुछ देना चाहे तो दे सकते हैं, पर तू उनसे जबरदस्ती मांग नहीं सकती। सब नेहा को अचरज भरी नजरों से देख रहे हैं। आखिर उसके मन में क्या है। पहले तो कुछ नहीं चाहिए था और अब। नेहा अपनी माँ से बोली, माँ मुझे पता है, पर जो मुझे चाहिए वो आप नहीं, ये लोग ही दे सकते हैं। और वो उठकर अपने भाई और भाभी के पास चली गई। अब तक दोनों भाई भाभी असमंजस की स्थिति में थे। किसी को कुछ नहीं पता था नेहा के मन में क्या चल रहा है। नेहा ने बोलना शुरू किया, पापा माँ भैया भाभी, भले आप सब कुछ कह नहीं रहे, पर अंदर ही अंदर सोच रहे होंगे ना कि मैं कितनी स्वार्थी हूँ। पहले मना कर दिया और अब आ गई मांगने के लिए। पर क्या करूं, बेटी हूं ना। हम बेटियां होती ही ऐसी हैं, स्वार्थी लालची, अपने मायके से जिंदगी भर अपना हक लेना चाहती हैं। यह मायका जो होता है ना, उसका मोह हम बेटियां जिंदगी भर नहीं छोड़ पाती। कितनी भी बड़ी हो जाए, कितनी भी संपन्न हमारा ससुराल हो, पर जहाँ से जिस हक की हमको आस होती है वो और कहीं से मिल भी तो नहीं सकता। नेहा कहना क्या चाहती है कब से पहेलियां बुझा रही है। शेखर जी अधीर होकर बोले। नेहा की आंखें भर आई। वो अपने भाइयों से बोली, भैया इस बार जब मैं घर आई हूँ तो मुझे घर का माहौल कुछ बदला सा लगा। जो अपनापन, आज़ादी, गर्मजोशी मुझे यहाँ मिलती थी, जाने कहाँ वो गायब सी हो गई। पहली बार मुझे यहाँ झिझक हिचक का एहसास हुआ। अरे मैं तो यहाँ सारे गम भुलाने, अपना बचपन जीने आती थी, पर उसका एक पल भी एहसास नहीं हुआ। मैं ये नहीं कहती कि आप लोग ने, भाभियों ने मेरा ध्यान नहीं रखा, नहीं सबने खूब ध्यान रखा, पर कहीं कहीं तो कुछ कमी थी, कुछ खटक सा रहा था। और वो जो कमी थी उस कमी को ही भरने को मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। अभी तक भी कोई कुछ नहीं समझ पा रहा था, पर अब तक नेहा उसका गला जरूर रूठ गया था। शेखर जी और मीनाक्षी जी उसको ऐसे देख व्याकुल हो रहे थे। जिस बेटी को नाजों से पाला, जिसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दिए, वह आज अपने ही सामने उसको रोते ऐसे देख उसका दिल बैठा जा रहा था। नेहा अपने को संभालते हुए बोली, भाभी आज जो मैं आप लोगों से मांग रही हूँ या मैं नहीं मांग रही, इसकी तमन्ना तो शायद हर बेटी की होती है, फिर चाहे उसका मायका सामर्थ्यवान हो या नहीं। ये हक हर बेटी लेना चाहती है। यह मेरा ही नहीं भाभी, आपका, सागर की बहन मतलब मेरी ननद का, हर बेटी ये हक अपने मायके से चाहती है। दोनों भाभियां कुछ समझ नहीं पा रही। नेहा ने बोलना जारी रखा, भाभी आप कभी चाहोगी कि आपके मायके में जो आपको प्यार मिले उसमें सिर्फ दिखावा, बनावटीपन हो? नहीं ना, आप भी निस्वार्थ प्यार अपने मायके में तलाशती होंगी।
और अगर उसकी जगह दिखावा बनावटीपन मिले तो कैसा लगेगा। मुझे भी यहाँ मेरे भाई भाभीियों का वही प्यार, उनका अपनापन, उनका दुलार चाहिए। जब मैं यहाँ आऊँ तो उस प्यार में कहीं भी बनावटीपन ना लगे। जब मैं यहाँ आऊँ तो सारे गम भूल जाऊँ। जिस मायके के लिए बेटियां तरसती हैं, उसका एहसास मुझे अभी भी नहीं बल्कि जिंदगी भर रहे, मरते दम तक हमारा मायके पर हक रहे, एक बेटी की तरह। आप सब मुझे देख खुश हो, भले आप लोग अलग हो गए, पर जब मैं आऊँ तो सब मुझे एक साथ दिखे, केवल दिखावे के लिए नहीं, मन से भी। और भाभी, इसी हक की आस आपको अपने मायके से होगी और यही हक की आस आज मेरी ननद को होगी। जिस व्यवहार की उपेक्षा मैं आप लोगों से करती हूँ, मेरी ननद भी तो मुझसे करेगी। वो भी तो उस घर की बेटी है और आपने भी वही अपनापन अपने मायके से चाहा होगा। बस भैया भाभी, मुझे मेरा वही हिस्सा दे दे जो कि मुझे ही नहीं, हर बेटी को वो हिस्सा चाहिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हर बेटी को मायके से पैसा नहीं, प्यार की, अपनेपन की आस होती है। बस वही आस मुझे भी है। सिर्फ नाम के लिए नहीं हो मायका, बल्कि उस नाम में से वो खुशबू का भी एहसास हो। नेहा की आंखों से आंसुओं की बरसात हो रही थी। रो रो कर उसकी हिचकियां बंध गई। इधर शेखर जी, मीनाक्षी जी की आंखें भी नम थी। उनको नहीं पता था उनकी बेटी के मन में क्या कुछ चल रहा है। दोनों भाभियां और भाई तो जैसे बुत से बन गए, उनसे कुछ कहते नहीं बना। तभी दोनों भाभियों ने आगे से आकर नेहा को गले लगा लिया। आंसू उनकी भी आंखों में थे। दीदी, आज आपने हमारी आंखें खोल दी। आप सही कह रही हैं। आपने जो हिस्सा मांगा, शायद वह हर बेटी का हक है। हर बेटी ये हक अपने मायके से चाहती है और अगर उसको ये हक स्वेच्छा से मिले तो उसकी बात ही अलग होती है। ये हक छीन नहीं सकते, ये तो अपने आप मिलना चाहिए। और यह हक, ये हिस्सा तो सच उसके भाई भाभी ही दे सकते हैं, कोई और नहीं। दीदी, यह हमारा वादा है, हम आपको आपका हक देकर रहेंगे। नहीं तो हम अपने मायके से कैसे आस करेंगे। अगर आपको ही आपका हक नहीं देंगे तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमको जो मायके से प्यार मिले उसमें दिखावा हो। अच्छा हुआ दीदी, आपने अपना हिस्सा मांगा। अब हम भी हमारे मायके में अपना यही हिस्सा मांगेंगे। तभी दोनों भाई आगे आए। उनकी आंखें भी नम थी। छोटा भाई बोला, अब बस भी कर, सबको रुला दिया। पर मोटी, आज भी तूने सबसे ज्यादा हिस्सा मांग लिया। पर तू चिंता मत कर, तेरा हिस्सा तुझको हमेशा मिलेगा, वो तुझसे कोई नहीं छीन सकता। नेहा अपने भाइयों के गले लग गई। इस समय सबकी आंखों में आंसू थे, पर दुख के नहीं, खुशी के, संतुष्टि के। इधर शेखर जी और मीनाक्षी अपने बच्चों को आशीर्वाद दे रहे थे। पहली बार किसी घर में बंटवारे होने पर मनमुटाव नहीं हुआ, बल्कि प्यार और बढ़ गया था। इतने में सागर का फोन आया। नेहा बोली, हाँ, मैं आज ही निकल जाऊंगी, चिंता मत करो। नेहा की बात सुनकर दोनों भाभी बोली, अरे दीदी, इतनी जल्दी क्यों, अभी नहीं जाने देंगे आपको, अभी तो ढंग से बात भी नहीं हुई। नेहा बोली, भाभी, मैंने तो अपना हिस्सा मांग लिया, पर मुझे भी तो हमारी दीदी को उनका हिस्सा देना है। वह आज घर आ रही हैं, बस इसलिए जल्दी जा रही हैं। सब लोग उसकी बात पर हंसने लगे और नेहा जाने की तैयारी करती सोच रही थी, अच्छा हुआ जो अपना हिस्सा मांग लिया। अगर नहीं मांगती तो शायद बहुत कुछ खो देती। पर क्या सच में उसको उसका हिस्सा मिलेगा, ये तो समय ही बताएगा। पर वह तो अपना फर्ज, यानी अपने घर की बेटी, उसकी ननद को उसके हिस्से का हक जरूर देगी। आपको नेहा का हिस्सा मांगने का फैसला कैसा लगा? क्या हर बेटी को मायके में इतना हिस्सा पाने का अधिकार तो होना ही चाहिए? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।